दोस्तों एक बार सोच कर देखिए कि भारत पर हमला हो गया है। राजस्थान की सीमा से आगे बढ़ रहे दुश्मन के टैंक, दूसरी तरफ पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं समुद्री सीमा में घुसकर हमारा दुश्मन हमले के लिए तैयार है। तभी अचानक से दुश्मन के सभी टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान और जहाज़ों से एक अजीब सी रोशनी टकराती है और वो सब कुछ तबाह कर देती है। उन सभी हथियारों को भाप में बदल कर उड़ा देती है। दोस्तों क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि बिल्कुल हो सकता है। भारत आज ये कमाल कर सकता है क्योंकि भारत के पास है उसका दुर्गा 2। दोस्तों आपने भारत के लेज़र वेपन काली के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब भारत के पास काली से भी खतरनाक हथियार है जिसके बारे में जानकर चीन से लेकर अमेरिका तक में खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो ये तबाही का दूसरा नाम है। जिस तरह बदलते तकनीक के इस दौर में युद्ध के तरीके और इस्तेमाल होने वाले हथियार भी आज काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अब पुराने पीढ़ी के पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित किए जा रहे हैं। उस रेस में अब हमारा भारत भी निकल चुका है। पिछले 2 दशकों में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड हथियारों का विकास हुआ है। जिस तरह से हॉलीवुड की मूवी में साई-फाई हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, अब उसी तरह से हथियार भारत में बनाए जा रहे हैं। भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एक से बढ़कर एक लेज़र वेपन को विकसित कर डाला है। लेकिन खबरों की माने तो DRDO अब जिस सीक्रेट वेपन को बनाने में जी जान से काम कर रहा है, उसका नाम ही दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इसका नाम है दुर्गा 2, जिसका पूरा नाम डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। कहा जा रहा है कि इस लेज़र वेपन का इस्तेमाल थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों कर सकेगी। अगर हमारी आर्मी को यह हथियार मिल जाता है तो आर्मी को 100 किलोवाट लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम मिल जाएगा। इसे लेकर DRDO ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये दुर्गा 2 है क्या? दरअसल ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होता है। यह हथियार काफ़ी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। यह दुश्मन के हथियारों को जला सकते हैं, मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकते हैं, युद्ध में तैनात सभी हथियारों के चिप को जलाकर उन्हें कबाड़ बना सकते हैं। आपको बता दें कि DEW इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि यह किसी के शरीर के हिस्से में न सहने वाली गर्मी पैदा कर सकती है और इनसे इंसानों को अंधा भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेज़र वेपन काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जो सिर्फ लड़ाई में ही काम नहीं आएंगी बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश से जासूसी रोकने के लिए भी काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन के जरिए हो रही जासूसी का पता लगने पर उसे ख़त्म कर सकती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक ही जगह पर तैनात करके 1 किलोमीटर दूर तक हमला करके नागरिकों को बचा सकती है। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेज़र हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये दुश्मन को पल भर में ही चित कर सकती हैं। इनके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज़ या धमाका तक नहीं होता, यानी ये साइलेंट किलर होते हैं। फिलहाल DRDO इसे लेकर 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियारों पर काम कर रहा है। खबरों की माने तो दुर्गा लेज़र तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। दुर्गा की रफ्तार ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। दुर्गा 2 लेज़र बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1 से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही तबाह किया जा सकेगा। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन्स को खोजने, उसे पहचानने और लक्ष्य में लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की क्षमता होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि दुर्गा 2 एक बार में एक नहीं बल्कि कई टारगेट को पहचान कर उसे निपटा देगी। इसके लेज़र बीम में इतनी ताकत होगी कि अगर यह ज़मीन पर गिरे तो वहाँ कई फीट गड्ढे हो जाएंगे, यानी इसमें धरती को भी पिघलाने की ताकत होगी। हालांकि ऐसी हाई पावर वाले लेज़र वेपन को डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेज़र पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। DRDO की माने तो भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अगले 10 साल की योजना तैयार की गई है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से लेकर 8 किलोमीटर, फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है।
इन हथियारों की खासियत है कि इनसे दुश्मन का बचना मुश्किल है। ये बेहद सटीक निशाना लगाते हैं। अन्य हथियारों की तुलना में इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले लेज़र हथियार संभाल सकता है। अगर बिजली की सप्लाई सही से मिल रही है तो इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेनाओं के लिए पहले फेज में 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की ज़रूरत होगी। ये 6 से 8 किलोमीटर के रेंज के होंगे। दूसरे फेज में 15 किलोमीटर रेंज वाले हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, घूम फिर कर फिर सवाल वही आता है कि ऐसे लेज़र वेपन को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में क्या हमारा DRDO ऐसा वेपन सिस्टम को बना सकता है? क्या लगता है आपको? क्या DRDO ऐसा लेज़र वेपन को, ऐसे घातक हथियार को बनाने में सक्षम है? क्या DRDO ऐसे वेपन को बना सकता है? क्या लगता है आपको? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।